हर दिन लाखों लोग सपने देखते हैं, कुछ बड़ा करने के, अमीर बनने के, सफलता पाने के। लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी सब मन की हार मान लेते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, द पर्सन हु कैनॉट डिसिप्लिन हिज माइंड कैन नेवर कंट्रोल हिज डेस्टिनी। और यही है असली फर्क सक्सेसफुल और एवरेज लोगों के बीच का, सेल्फ डिसिप्लिन। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो माइंडसेट मेथड जिसने एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे लोगों की जिंदगी बदल दी थी। और अगर तुमने इसे अपने जीवन में लागू कर लिया तो तुम भी अपने अंदर वो शक्ति जगा सकते हो जो तुम्हें किसी भी हाल में जीत दिला देगी। नेपोलियन हिल की सोच बहुत सीधी थी। बिफोर यू कैन कंट्रोल योर लाइफ यू मस्ट लर्न टू कंट्रोल योर माइंड। सेल्फ डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, ये वो मास्टर की है जो तुम्हारे हर ड्रीम को अनलॉक करती है। हर बार जब तुम कुछ करने का निर्णय लेते हो, तुम्हारे अंदर दो आवाजें आती हैं। एक कहती है लेट्स डू इट, दूसरी कहती है कल से कर लेंगे। जो व्यक्ति पहली आवाज सुनता है वो दुनिया बदल देता है, जो दूसरी आवाज सुनता है वो वहीं का वहीं रह जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग इट। आज हम नेपोलियन हिल की माइंडसेट फॉर्मूला सीखेंगे जिससे आप अपने मन पर पूरा नियंत्रण पा सकते हैं और खुद को उस स्तर पर ले जा सकते हैं जहां आपकी सोच ही आपकी हकीकत बन जाए। नेपोलियन हिल कहते हैं, एक व्यक्ति बिना किसी निश्चित उद्देश्य के एक जहाज के बिना कंपास की तरह है। अगर तुम्हारा माइंड नहीं जानता कि उसे कहां जाना है तो वो हर डिस्ट्रैक्शन में उलझ जाएगा। सबसे पहले लिखो, व्हाट एग्जैक्टली डू आई वांट? सक्सेस, फ्रीडम, पीस, रिकग्निशन। जब तुम्हारा पर्पस क्लियर होता है तुम्हारा माइंड नेचुरली डिसिप्लिन्ड बन जाता है क्योंकि अब उसके पास डायरेक्शन है। एग्जाम्पल, अगर तुम्हें सिर्फ पैसा कमाना है तो तुम थक जाओगे, लेकिन अगर तुम्हें अपने परिवार को बेहतर जीवन देना है तो तुम रुक नहीं पाओगे। स्टेप 2, डिसीजन पावर। निर्णय लेने की क्षमता विकसित करो। नेपोलियन हिल कहते हैं, पीपल हु मेक डिसीजंस क्विकली एंड फर्मली आर द वंस हु अचीव सक्सेस। सेल्फ डिसिप्लिन तभी बनता है जब तुम अपने निर्णयों पर टिके रहते हो। हर दिन अपने माइंड को सिखाओ, जो मैंने कहा है वो मैं करूंगा। अगर कहा है कि 5 बजे उठना है तो उठना है। अगर कहा है कि आज 30 मिनट पढ़ना है तो पढ़ना है। हर बार जब तुम अपना वादा पूरा करते हो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे फेवर में काम करने लगता है। तुम्हारे अंदर मैं कर सकता हूं की शक्ति जन्म लेती है। स्टेप 3, इमोशनल कंट्रोल। भावनाओं पर नियंत्रण पाओ। नेपोलियन हिल का एक गोल्डन रूल था, अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते तो वे आपको कंट्रोल कर लेंगे। जब तुम गुस्से में हो लेकिन चुप रहते हो, जब तुम थके हो लेकिन फिर भी मेहनत करते हो, जब तुम डरते हो लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हो, यही सेल्फ मास्टरी है। याद रखो, डिसिप्लिन बिगिंस वेयर मोटिवेशन एंड्स। इमोशन टेम्परेरी है लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन परमानेंट है। इसलिए हर बार जब तुम्हें हार मानने का मन करे अपने आप से कहो, आई एम स्ट्रॉन्गर देन माई इमोशंस। स्टेप 4, आदतें और निरंतरता। रोजाना की आदतें बनाओ। नेपोलियन हिल ने कहा था, आप वही होते हैं जो आप बार बार करते हैं। एक्सेलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है लेकिन वहीं से सक्सेस शुरू होती है। हर दिन छोटे कदम लो, रोज 30 मिनट किताब पढ़ो, रोज 10 मिनट ध्यान करो, रोज अपने लक्ष्य को लिखो। डिसिप्लिन इज नॉट डूइंग एवरीथिंग परफेक्टली, इट्स डूइंग स्मॉल थिंग्स डेली विदाउट एक्सक्यूजेस। याद रखो, डिसिप्लिन डजंट लिमिट यू, इट फ्रीज यू। क्योंकि हर बार जब तुम सही चॉइस करते हो तुम अपने फ्यूचर को कंट्रोल करते हो। नेपोलियन हिल का सबसे शक्तिशाली वेपन था ऑटो सजेशन। उन्होंने कहा था, वट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। हर सुबह और हर रात अपने सबकॉन्शियस को फीड करो, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, आई एम इन कंट्रोल, आई डू वट आई डिसाइड। रिपीट दीज एफर्मेशंस डेली, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस वही बनाता है जो तुम बार बार सोचते हो। अगर तुम सोचते हो मुझसे नहीं होगा तो वो सच बन जाता है।
लेकिन अगर तुम सोचते हो मैं कर सकता हूं, तो यूनिवर्स तुम्हारे लिए रास्ता बना देता है। स्टेप 6, एनवायरनमेंट। अपने आसपास का माहौल बदलो। नेपोलियन हिल ने साफ कहा था, योर एनवायरनमेंट शेप्स योर माइंड। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो नेगेटिव, लेजी और कंप्लेन करने वाले हैं, तो तुम्हारा डिसिप्लिन धीरे धीरे मर जाएगा। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो पैशनेट, डिसिप्लिन्ड और ग्रोथ माइंडेड हैं, तो तुम भी वैसा ही बन जाओगे। इसीलिए अपनी सराउंडिंग्स बदलो, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ो, पॉजिटिव पीपल से कनेक्ट रहो, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस कम करो। एनवायरनमेंट वो सॉइल है जहां तुम्हारा डिसिप्लिन ग्रो करता है। स्टेप 7, विल पावर थ्रू एक्शन। एक्शन से ताकत लाओ। विल पावर सोचने से नहीं आती, एक्शन से आती है। हर बार जब तुम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, तुम्हारी विल पावर बढ़ती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर विपत्ति में एक समान या अधिक लाभ की बीज होती है। यानी हर स्ट्रगल तुम्हें मजबूत बना रही है। जब तुम एक्शन लेते हो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, तुम अपने अंदर की आग को फ्यूल करते हो। याद रखो, द माइंड बिकम्स स्ट्रॉन्ग बाय यूज। जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करते हो, उतना ज्यादा डिसिप्लिन्ड बनते हो। अब वक्त है एक्शन लेने का। नेपोलियन हिल के वर्ड्स याद रखो, यू कैन कंट्रोल योर डेस्टिनी व्हेन यू कंट्रोल योर माइंड। आज से एक सिंपल रूल अपनाओ, वट एवर आई डिसाइड आई विल डू, नो मैटर वॉट। आज रात 5 मिनट निकालो और लिखो, एक मेरा डेफिनेट पर्पस क्या है, दो मेरी 3 डेली हैबिट्स क्या होंगी, 3 किन चीजों को मुझे छोड़ना है। कमेंट करो, आई एम बिल्डिंग माई सेल्फ डिसिप्लिन। क्योंकि जब तुम ये लिखते हो, तुम एक एनर्जेटिक सिग्नल यूनिवर्स को भेजते हो। और अगर ये वीडियो तुम्हारे अंदर आग जला गई है, तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और उस दोस्त को भेजो जिसे डिसिप्लिन की जरूरत है। नेपोलियन हिल ने कहा था, यू हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर ओनली वन थिंग, योर थॉट्स। तो आज से अपनी सोच बदलो, क्योंकि जब सोच बदलती है तो किस्मत भी बदल जाती है। हर सुबह अपने आप से कहो, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। डिसिप्लिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ये तुम्हारी फ्रीडम का रास्ता है। क्योंकि जब तुम अपने मन को कंट्रोल करते हो, तो दुनिया खुद को तुम्हारे हिसाब से झुकाती है। तो उठो, आगे बढ़ो और अपने अंदर के उस योद्धा को जगा दो जो हर दिन अपनी कमजोरी को हराता है। बिकॉज द वन हु मास्टर्स हिमसेल्फ मास्टर्स द वर्ल्ड।